गांव की सरहद पर सेठ धनराज की हवेली खड़ी थी। अनाज के बड़े बड़े गोदाम और दूर तक फैली उपजाऊ जमीन ही उनकी पहचान थी। दूसरी ओर रामू का खेत था। इस बार बारिश नहीं हुई, फसल सूख कर मिट्टी में मिल गई। रामू ने अपने खेत की सूखी दरारों को देखा, फिर खाली मटके की ओर बढ़ा। उसके पास अब एक दाना भी नहीं बचा था। वह लड़खड़ाते कदमों से सेठ की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। रामू अंदर गया और सेठ के पैरों के पास झुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। मुझे कुछ उधार दे दीजिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। सेठ ने अपनी मेज पर रखे कागजों को हटाया और रामू की ओर देखा। हवेली के भीतर सन्नाटा था, केवल दूर से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू की सांसें तेज थीं। वह सेठ के जवाब का इंतजार कर रहा था। सेठ धनराज ने एक भारी सिक्कों की थैली मेज पर दे मारी। धातु के टकराने की आवाज कमरे में गूंजी। उन्होंने रामू की ओर देखे बिना कहा, ये पैसे ले जाओ, पर याद रखना, समय पर न लौटे तो इसका हर्जाना तुम्हारी गायें होंगी। रामू ने कांपते हाथों से थैली उठाई और सिर झुकाकर बाहर निकल गया। 1 महीना बीत गया, खेत फिर भी खाली रहे। नियत समय पर रामू पैसे नहीं लौटा पाया। सेठ ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उंगली से रामू के घर की दिशा दिखाते हुए आदेश दिया, जाओ, उसकी गायें खोल लाओ। अब वे मेरे बाड़े की शोभा बढ़ाएंगी। नौकर डंडे लेकर रामू के घर पहुंचे। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन नौकरों ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। उन्होंने गायों की रस्सियां झटके से खींची। गायें रंभाती रहीं, लेकिन नौकरों ने उन्हें जबरदस्ती हाँकते हुए सेठ के बाड़े की ओर ढकेल दिया। रामू अपने आंगन की धूल में बैठा रहा। शाम होते होते सेठ के बाड़े में गायें बंध चुकी थीं। सेठ ने बाड़े के पास खड़े होकर गायों की पीठ पर हाथ फेरा और नौकरों से कहा, देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आधी रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैला था। सेठ की हवेली के पीछे का बाड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। रामू दबे पांव दीवार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से पत्थर की दीवार को टटोला और एक झटके के साथ ऊपर चढ़ा। नीचे उतरते ही उसके पैर की आहट से बाड़े की घास दबी। सामने गायें खूंटों से बंधी खड़ी थीं। रामू का दिल झौर झौर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से पहली गाय की रस्सी के पास पहुंचा। रस्सी का गांठ बहुत कसकर बंधी थी। उसने अपने नाखून गड़ाए और पूरी ताकत लगाकर उसे ढीला किया। रस्सी के खुलने की हल्की चरमराहट रात की शांति में गूंज उठी। रामू रुक गया। उसने कान लगाकर सुना कि कहीं कोई नौकर जाग तो नहीं गया। रामू ने एक एक करके सभी रस्सियां खोल दी। गायें धीरे धीरे चलने लगीं। उसने गायों की गर्दन को थपथपाया और उन्हें बाड़े के पिछले छोटे दरवाजे की ओर हाँक दिया। लोहे की कुंडी को उसने बड़ी सावधानी से उठाया ताकि आवाज न हो। दरवाजा खुला और रामू गायों को लेकर अंधेरी गलियों की ओर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरण के साथ ही नौकर बाड़े में पहुंचा। उसने खाली खूंटे देखे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए हवेली की ओर भागा। उसने सेठ के कमरे का दरवाजा धड़ाधड़ पीटा। सेठ अंदर से बाहर आए तो नौकर हांफते हुए बोला, साहब, अनर्थ हो गया, बाड़ा खाली है। रामू सारी गायें खोल ले गया। अब हम क्या करेंगे? सेठ ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। वहां कुछ नौकर गोबर साफ करने की तैयारी कर रहे थे। सेठ ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, अच्छा हुआ जो हुआ। अब हमें गायों का गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा। बाड़े की दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और नौकरों का कीमती समय भी बचेगा। नौकर हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब, आप तो भारी नुकसान पर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको जरा भी दुख नहीं है? सेठ ने शांत भाव से नौकर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, नुकसान केवल वही है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हर घटना में एक छिपा हुआ लाभ होता है। सेठ की इस अनोखी समझदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू ने जब यह सुना
तो उसका मन भारी हो गया। उसे अपनी चोरी पर गहरा पछतावा हुआ। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया और 1 महीने बाद सेठ के सामने पूरा कर्ज रख दिया। सेठ ने पैसे लिए और रामू के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन से गांव के लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन की हर परिस्थिति का स्वागत करना ही असली समझदारी है। जो हुआ उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। अब गांव की गलियों में शिकायतें कम और संतोष अधिक दिखाई देने लगा था।